भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि डिजिटल माध्यम से ली जाएगी। इसकी जानकारी देने के लिए मंगलवार को राजनीतिक दलों की बैठक ली गई। हालांकि राजनीतिक दल नगद राशि जमा करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। देखिए एक खास खबर। चुनाव के दौरान नामांकन जमा करने वाले उम्मीदवार अब तक जमानत राशि नगद जमा करते आए हैं, लेकिन अब उम्मीदवार डिजिटल माध्यम से भी भुगतान कर सकेंगे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत उम्मीदवार अब जमानत राशि यूपीआई सहित अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। भुगतान की प्रक्रिया कैसी होगी, इसकी जानकारी देने के लिए कोषालय के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया। डिजिटल भुगतान के तहत चालान कैसे जमा होगा, इसका प्रशिक्षण दिया गया। कोषालय के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार अधिक से अधिक नामांकन के दौरान जमानत राशि का भुगतान डिजिटल माध्यम से कराने का प्रयास किया जाएगा। एक्चुअली ये पूरे एमपी में एक नई पहल चालू हो रही है कि नामांकन के समय जो ज़मानत राशि जो जमा होती है नामांकन की, वो कैश में हर बार जमा होती है, तो उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से जमा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवर द काउंटर ओटीसी का माध्यम रहेगा या ई पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, तो उसी के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। क्वेरीज आई हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि कैश बहुत ईजी हो जाता है, तो एक थोड़ा सा चेंज है सिस्टम में। प्रक्रिया एक स्टेप हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, बट हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रशिक्षण और भी आगे दिए जाएंगे संबंधितों को, तो प्रोसेस हो जाएगा। कैश का ऑप्शन खुला रहेगा, बट वो हमें एज अ लास्ट ऑप्शन यूज़ करना है। हम कोशिश ये करें, चूँकि भारत सरकार भी हर जगह पे हम ई पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए ही पहल शुरू की गई है। भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार की यह पहल राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मंजूर नहीं है। उनके अनुसार अधिकतर उम्मीदवार तकनीक की जानकारी नहीं रखते हैं। डिजिटल पेमेंट के दौरान छोटी सी गलती से नामांकन निरस्त हो सकता है। नहीं, हम असुविधा होगी। हम तो केस जमा करेंगे, केस 5 मिनट में जमा हो जाता है और इसमें 3 दिन लगेंगे, तो केस जमा अच्छा है। ये देखिए, निर्वाचन जो चुनाव का काम है, ये इसमें हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इसमें बैचलर हो या डिग्री होल्डर हो। कोई अनपढ़ आदमी है, मजदूर आदमी है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। और उस कैंडिडेट को हम लोग सिर्फ ऑफिसों में ही उलझा के चुनाव ख़त्म करवा दें, ये मूर्खता का काम है। इसलिए हमने निवेदन किया है कि अगर आप टेक्निकली एडवांस होना चाहते हैं, आप होते रहिए। हम काउंटर पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे, आप उसको टेक्निकली हैंडल कीजिए और उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि अगर नॉमिनेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होती भी है, तो उस मिस्टेक को जो है ये लोग बुला के सुधारते हैं। और अगर ये जो डिपॉजिट राशि है, अगर ये ही अनवैलिड हो गई, तो उस बेचारे कैंडिडेट का तो पूरा चुनाव निरस्त हो गया, वो कैंडिडेट से ही बाहर हो गया। तो एक इतनी सी मामूली सी गलती के कारण वो कोई जीतने वाला कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाए, तो निर्वाचन का मतलब ही खत्म हो जाता है। 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसे लेकर निर्वाचन कार्यालय ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।